ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेली भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। वो कानून आपका भाई कर सकता है, वो जज्बा और वो ताकत किसी के अंदर है, वो आपके आशीर्वाद से दी हुई ताकत मेरे अंदर है। मेरे से पहले नेता बहुत बड़े बड़े हुए थे। यहाँ के नेता कौन से कम बड़े हुए? बहुत नेता मंत्री रहे बाड़मेर के, नागौर तो पूरे जीवन मंत्री रहे, लेकिन वो मंत्री रहे थे, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने भी नहीं है और मांग भी नहीं करी। हाँ, दूसरे का झंडा उठाने का उनको शौक है, वो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की बात जरूर करते हैं, खुद कभी बात नहीं की। काम पड़ा, जब काम निकाल लिया और काम निकला और सब एक हो गए रात को भाजपा कांग्रेस। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में पिछली बार किस तरह मैंने मेरे लोगों का ध्यान रखा, हर वर्ग का ध्यान रखा था। नई पार्टी थी, संसाधन नहीं थे, वो कमी तो हमारे पास आज भी है, लेकिन अब की बार जज्बा और जवानों का जोश इतना है कि जोश से ही हम सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। भाइयों, 2018 का चुनाव का रिजल्ट आप देखोगे, बहुत बड़ा वोट तीसरे मोर्चे को मिला था। 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी और 80 लाख वोट तीसरे मोर्चे की पार्टियों को मिला था। 80 लाख वोट। ये सोचिए, वो 2018 था, ये 2023 है। नए मतदाता कितने बड़े हैं? जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने इस बार कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की ठान ली है। जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और मेरी माताएं बहनें इस बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस राजस्थान से भ्रष्टाचार अपराध का खात्मा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि किसी नारी की चीख, अबला की पुकार नहीं हो। कोई नारी अबला ये नहीं कहे कि मेरे साथ जिन्होंने कृत्य वाले लोगों को सजा दो। ऐसा राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे अकेली भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। वो कानून का खौफ जब होगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सत्ता के अंदर लेके आओगे। भाइयों, अभी बजरी माफिया के बाद हमें टोल की लड़ाई भी लड़नी है, हमें जवानों को रोजगार की बात भी करनी है। 4 लाख जो खाली पड़े हैं, जो वादा किया था, किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और बीजेपी ने भी वादा किया था। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के स्टेट के अंदर और दिल्ली में मोदी जी है, आधा पैसा वो करते माफ और आधा कांग्रेस वाले मिलकर करो ना, पूरा एक रह के 11 हो जाएंगे। बात करना, जांच देखिए आप, कहां जांच हो रही बताओ मुझे। कितने पेपर लीक हो गए? कटारा को पकड़ लिया। अरे भाई, कटारा को तो पकड़ लिया, लेकिन कटारा तो 19 तारीख तक तो थानेदार के एग्जाम का इंटरव्यू ले रहा था, तो ये भी एग्जाम फर्जी हो गया आपका। बताओ मुझे, सारा रद्द करो सारी भर्तियां। वसुंधरा के समय की रद्द करी, अब की भर्तियां रद्द करो, और रद्द करने के साथ साथ ईडी आ रही है, पूछताछ कर रही है। एक आध मामला सीबीआई को दो, सरकार के पास तो पावर है, गवर्नर रिकमेंड कर दे, एक इतिहास बन जाएगा नया। राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे केस, कौन मना कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिख दे कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकार बर्खास्त हुई है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई? महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया? लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, भाषणों से काम चलाना है। सत्ता में कैसे आए? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर। देखिए, रोज इनका मानेसर से लेके जो एक खेल देखे होटलों के अंदर सरकार, हर कोई लूट खसोट के अंदर लगा हुआ है, हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है। बजरीवाड़ा लिफाफा अलग से दे देता है, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसडीएम अपने लगा लिए, मिलजुल के खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे। मानगढ़ और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे,
तो अशोक गहलोत को आधा आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई बताओ मुझे? क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? फिर हमें क्यों लड़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? ये जुमले नहीं है, ये हकीकत बातें हैं। कई मंत्रियों के नाम सीएम कहते हैं कि एक मंत्री जिसका नाम आ रहा है किसी कौन सी कोऑपरेटिव सोच उसके अंदर संजीवनी के अंदर मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों करो? गिरफ्तार कर लो उसको। और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, आरोप लगाना बंद कर दो। या तो आप झूठे हो और या अगला झूठा है। एक बात तो है, इसमें झूठ काम है। मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति करो। मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तो आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो। अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूँ आपके विधानसभा के अंदर। तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री होता है। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री आरोप करे, अरे आरोप फिर हम क्या करेंगे? ये कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। हमें चाहिए कलम की ताकत, जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालोर का, इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजवाड़ा का मामला हो। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा। मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे किसी राजपूत भाई पे संकट आया, दूसरी जाति पे संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है। सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सत्ता की ओर चल सकता है। और भाइयों मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था जातियों का वापिस। मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था। उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे आप भी जानते हो। राजा तो गिने चुने होंगे। राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे। और जो बदमाशी करेगा चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान में। मैं हमेशा भाईचारा चाहता हूँ। आपको याद है मेरी गाड़ी पर अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या कभी? बोलूंगा भी नहीं। यही कहता हूँ, हम सबको मिलजुल के चलना है। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहाँ भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने जहाँ जहाँ जिन समाजों की संख्या होती है वो समाज लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस बात को, हर बात को अपने जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल क्या एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया। हल्की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पैर पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पेड़ पकड़ लो। ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग में कहना गलती हो गई मेरी, मैंने गोबर खा लिया। तो क्या करो बताओ? लोगों का माफ करना पड़ता है। क्या करो? मार थोड़ी सकते हैं किसी को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो बड़ा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण के लिए कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहाँ थे? तब तो अशोक गहलोत के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, विष्णु समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले, दिल्ली में जाटों को, 9 प्रदेश के जो बचे हुए जाटों को मिले, विष्णु स्थित कायम खानी को दिल्ली में भी आरक्षण मिले। ये मामले उठाने वाले तो हम लोग ही। ओबीसी की विसंगति के नाम से 100, 500, 1000 बच्चों को गुमराह करते। क्या संदेश देना चाहते हो? और कहाँ परिपत्र रद्द हो गया? परिपत्र रद्द हुआ तो नहीं। ये देखिए सारी सारी भर्तियां किस तरह निकल रही है। आपको खाली बातों से, जुमलों से, हाँ ये सही बात है,
10-15 लोगों को तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी साथ भी तो चाहिए ना। नेताजी को 20-30 आदमी की फौज भी चाहिए, वो अटैक करके फिर वो अगर उनको रोजगार नहीं दे तो पाड़ा बदल लेंगे। वो उन लोगों को जरूर ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने साथ जो बैठे हैं उन 2, 5, 10, 15 लोगों का काम कर रहे हैं। आपका काम कोई नहीं कर रहा है। आपका काम अगर करते हैं तो पता नहीं आप काम पे होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे ओबीसी के भाइयों को, विसंगतियां खत्म कराएंगे। और ये आजकल तो ये बातें कोई हवा में नहीं होती, हर बात सुनते हो। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या के अंदर है, और हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं। ये बात लोकसभा में कोई बोल सकता है क्या? हनुमान बेनीवाल ने बार बार मामला उठाया, एक मीणा हाईकोर्ट के जज बने और एक मुसलमान भी हाईकोर्ट के जज बने। ये हनुमान बेनीवाल ही है जो उस बात को उस मंच पर रख सकता है जहां आवश्यकता हो। अब लोग छोटी सी बात पर यहाँ भाषण दे देते हैं, विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, वहां उनकी गिगी बन जाती है। कभी किसी को पॉलिटिकल पापा कह देते हैं, कभी किसी को। कैसे थोड़ी होता है, एक ही होता है, पिताजी एक ही होता है जिसके घर उसका जन्म होता है। 2 पापा नहीं होते किसी को। कहते पॉलिटिकल पापा, हमने तो नहीं सुना पॉलिटिकल पापा। 15-20 लोगों को पता नहीं क्या अपने राजस्थान में जोश आ रखा है कि गहलोत हमारे पॉलिटिकल पापा, ऐसे कहते हैं। वो बयान मिल जाएंगे आपको पुराने कहीं से। और अब एकदम से कहते तो ठीक नहीं है, फिर रात को ठीक हो गए, अब ठीक नहीं है, उनके हिसाब से चले जब ठीक, और हिसाब नहीं चले तो नहीं ठीक। तो भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और थर्ड फोर्स से जो भी है, हम मिलकर प्रयास करेंगे कि हम मिलजुल के इस बार काम करें। कोविड काल के अंदर हमारी जो यूटीपी की बहनें थी, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, किस तरह जान पर खेल इन लोगों ने कोरोना के अंदर, जब लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया था, एक कोविड पॉजिटिव अगर खत्म हो गया, घरवाले कहते हैं जल्दी जाके अंतिम संस्कार करो, हमारे कोरोना फैल जाएगा। तब ये बच्चे काम कर रहे थे, आंगनबाड़ी की बहनें काम कर रही थी कोरोना वॉरियर के रूप में। उन तमाम लोगों को परमानेंट करना चाहिए। मैं लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, इनका मानदेय बढ़ाओ, इनको परमानेंट करो। और जितने भी सुविधा कर्मी राजस्थान के अंदर, गहलोत जी वैसे ही आप कलम लेके चल रहे हो, बजट की परवाह भी नहीं करो, कर दो घोषणाएं, होती रहेगी पालना। अपना घोषणा करने में क्या जा रहा है? नहीं होगी पालना हम करा देंगे बाद में। एक बार इन बहनों को भी आशीर्वाद दे दो, राखी आ रही सामने, दे दो इनको, परमानेंट कराओ। दिल्ली से हम कराएंगे आपकी मदद। ये मैं आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपने बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना काल के अंदर लड़ी। ये एक तो लूट मची हुई है सड़कों पे, आप ये देखिए किस तरह आरटीओ, अगर कोई आदमी पुलिस थाने से आते, पुलिस में फिर भी थोड़ी समझदारी पड़ी, ये समझते हैं ना कि साहब सबसे पहले नंबर पुलिस का ही आता है, अपने क्या करना, सो जाओ, निकलता तो निकलने दो। तो आरटीओ वाले कट लेके खड़े रहते हैं 5-5, 10। मैं तो कई लोगों को पकड़ता हूँ सड़क पर, भाग जाते हैं, खेतों में गाड़ियाँ आती है, तो क्या कर रहे हैं? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। गुजरात में भी ऐसा ही भ्रष्टाचार है। मैंने कहा गृह मंत्री जी को, मैंने कहा गृह मंत्री जी गुजरात तो बहुत भ्रष्ट है। बोले कैसे? मैंने कहा मेरे सामने 200 रुपये लेता था, आगे की गाड़ी चलते चलते 200 रुपये। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही होगा। कहने को तो शराबबंदी गुजरात के अंदर, लेकिन सब ज्यादा दारू जाती गुजरात में, जाती नहीं जाती, इस रास्ते से निकलती हरियाणा राजस्थान में। कौन लाया? मैं थोड़े लाया था, मैं तो टेस्ट भी नहीं किया कभी। मेरे जैसा काम मिलेगा व्यक्ति आपको बताओ, जो पूरी जवानी बिता दी आपके बीच। मैं आपको विश्वास दिलाता, हम अगर सत्ता के नजदीक आए कि चोट वसूली का धंधा बंद करा देंगे, कोई चोट वसूली नहीं होगी किसी ट्रक और किसी गाड़ी से या किसी से। पुलिस थाने बने और अपना आप कर लेंगे व्यवस्था, चेकिंग करनी। क्या जगह जगह दुकानें खोल रखी है, बॉर्डर पर अलग दुकान। मैंने देखा था कि एसपी था जालोर का कोरोना के अंदर, वो तो लोगों को इधर उधर निकालने के पैसे खा जाता था, उसको हटवाया था मैंने। जालोर का एक एसपी था, बदमाश सब बोलता था। तो भाइयों, इसको कौन ठीक करेगा? ठीक करने के लिए अब वो तेजा के अवतार नहीं लेंगे, अब कोई लोक देवता नहीं आएंगे। आपको वोट की ताकत से ठीक करना है। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार आपको दिलाया, उनको याद करना है आपको। देखिए, वोट का अधिकार नहीं मिलता है। वोट का अधिकार किसी ने दिलाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार आम आदमी को दिलाया। नहीं तो बात चली थी इधर पढ़े लिखे लोग भी वोट डाले, वोट कौन दे? तो देश आजाद हुआ था, गुलामी में थे, तभी बात चली।
कि वोट कौन लोग डालेंगे, तो ये बात थी कि वोट तो पढ़े लिखे लोग डालें। पढ़े लिखे लोग कहाँ थे? गुलाम भारत के अंदर आपको पता है क्या परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा जब भारत गुलाम है, ये आजाद हुआ है, वोट का अधिकार सबको मिले। तो सबको वोट का अधिकार मिला, इसलिए तो नेता आ रहे गली गली गांव गांव। अगर वोट का अधिकार खाली पढ़े लिखों को मिलता तो गांव में नेता दिखता ही नहीं आपको। और ये मुझे भी धन्यवाद दो कि मैंने नेताओं को गली गली घूमना सिखाया। आते ही नहीं थे नेता, ऑटोग्राफ लेने के लिए मिलते थे कभी कभी, या सेल्फी तो थी नहीं उस जमाने के अंदर, बातें चलती थी। मैं जयपुर गया, बटे फल का खाया, फलना कौन सा फल के किसके खाए, घर भी जानते थे क्या कौन सा घर था। झूठ चलती थी गांव में, एक झूठा होता था, वो झूठा गांव की बार जयपुर की बात बताता था आपके इलाके की पूरी। मैं गया फलान की साहब करने और गर्मा गर्म फल का आप करने बैठ हाथू खोया। अरे मैं क्यों आपका लुगाई टाबरान कौन खोया था, क्या फल का खोया दिया बताओ। तो झूठ चलती थी, अब वो झूठ नहीं चल सकती। अब तो एक एक चीज आप तो देखो, सब ज्यादा मुझे चिंता रहती, मेरी रिकॉर्डिंग तो रोज ही करते रहते हो। मैं क्या थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ, इतने मिनट लगा तो चिंता की गाड़ी में बात करूँ नहीं, पीछे रिकॉर्डिंग चालू रहता है छोड़ा, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखो। हर बात को रिकॉर्ड मत करो आप लोग, ठीक है। कोई काम की बात हो उसको रिकॉर्ड करो, और हर बात को रिकॉर्ड करने से कोई फायदा भी नहीं भाइयों। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग में रोक लगा दी सरकार, ज्यादा करोगे यही होगा लाइफ। अब जो हमारा यहाँ पे जो प्रमुख लोग, मैं आप सबको बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के अंदर आके। आपने कार्यक्रम के 4 चांद लगाए। आज की जो दुर्घटना थी उससे हम लोग मायूस हैं। उन आत्माओं की शांति के लिए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिले। जितना हमारी तरफ से होगा, सरकार से भी बात करेंगे, हम लोग भी बात करके जितना एक बार परिवार से बात होगा, जितना हम मदद उनकी कर सकते हैं। जाने के बाद वापिस तो कोई व्यक्ति आता नहीं, आर्थिक रूप से दूसरे रूप जो भी मदद हमारी तरफ से बन पड़ेगी, हम पूरी मदद, ये दुर्घटना के अंदर जो जिनकी मौत हुई है, जो इंजर्ड हुए, पूरी मदद हमारी तरफ से हम करेंगे। मैं आपको एश्योर करके जा रहा हूँ। आपको मेरे